Assalamu alaikum, this is Anna Rami and today we will study the blood supply of the upper limb. तो आज के लेक्चर में हम अपर लिम्ब की सारी ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जब आप मॉड्यूल देते हो तो वो मॉड्यूल में हाफ पढ़ाई जाती है पहले और फिर आप ब्लॉक में फुल पढ़ते हो। तो इवेंचुअली आपको सारी पढ़नी पड़ती है, तो हम इस वीडियो में सारे कवर करेंगे। आप अपने हिसाब से इसको सेक्शन आउट कर लीजिएगा। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द वेरी फर्स्ट ब्रांच। अच्छा, आर्टियल सप्लाई का ये होता है ना कि आपके पास एक ही आर्टरी होती है, मेन आर्टरी होती है, वो डिफरेंट लेवल्स पे हम उसको डिफरेंट नेम्स देते हैं और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। सो वी एग्जैक्टली नो कि अगर किसी बंदे ने एक्सिलरी आर्टरी का डैमेज हुई है, वी नो कि कौन सी फर्दर आर्टरीज डैमेज हो सकती हैं एंड इमीडिएटली वी नो कि अपर लिम्ब की तमाम जो ब्लड सप्लाई है वो डैमेज हो गई है और वो कॉम्प्रोमाइज होगी। यही अगर कोई बंदा कहता है कि अल्नर है तो वो दैट इज अ डिफरेंट केस। सो इस केस में हमारे पास जो सबसे पहले आती है वो आती है सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी कंटिन्यू होती है एज एक्सिलरी आर्टरी। तो सबक्लेवियन बेसिकली इज नॉट द पार्ट ऑफ अपर लिम्ब बट जो एक्सिलरी है वो है। अब एक्सिलरी स्टार्ट किधर से होती है? इट स्टार्ट्स एट द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। अब यहाँ पे ये ये है एक्सिलरी आर्टरी और ये आप देखें जहाँ से स्टार्ट हो रही है दैट माइट बी द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। देन इट extends up until the lower border of the teres major muscle। ठीक है, तो लोअर बॉर्डर ऑफ द टीटीज मेजर तक ये एक्सटेंड करती है। ये इसका एक्सटेंड है। तो इसकी अगर हम लोग क्या कहते हैं ब्रांचेस देखें तो बेसिकली जो आपका पेक्ट मेजर मसल होता है ना वो इस एक्सिलरी आर्टरी को क्रॉस कर रहा होता है। ठीक है, और पेक्ट मेजर मसल जो है वो जब इस एक्सिलरी आर्टरी को क्रॉस करता है ना तो वो इस एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, एक पेक्ट मेजर के बिहाइंड, एक उसके अबव और एक उसके बिलो जो पार्ट बनता है। अब जो फर्स्ट पार्ट होता है उससे एक ब्रांच निकलती है, सेकंड पार्ट से 2 ब्रांचेस निकलती हैं और थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, तो इन 3 ब्रांचेस को अक्सर पूछा जाता है और इनको हम याद जो निमोनिक है वो इस तरह करते हैं कि स्क्रू द लॉयर सेव अ पेशेंट। स्क्रू द लॉयर सेव अ पेशेंट। तो ये निमोनिक है, उसको याद करते हैं ये वाला। तो स्क्रू द लॉयर सेव अ पेशेंट फर्स्ट पार्ट से जो हमारे पास आर्टरी निकलती है दैट इज द सुपीरियर थोरैसिक। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट से जो हमारे पास निकलती हैं, सेकंड पार्ट से वी नो कि 2 निकलती हैं। तो वो 2 कौन सी हैं? थोरैको एक्रोमियल और लेटरल थोरैसिक। अगर हम इस मॉडल में देखें तो ये एक्सिलरी आर्टरी है और ये थोरैको एक्रोमियल ट्रंक है। ये जो छोटा सा आपको नजर आ रहा है थोरैको एक्रोमियल फिर आगे डिवाइड होती है, उसकी 3 ब्रांचेस निकलती हैं। One is the pectoral branch, second is the deltoid and the third is the acromial branch। ये acromial branch है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट की फर्स्ट ब्रांच है। ये फिर एक छोटी सी आपको यहाँ पे मैं ज़ूम इन किया है मैंने काफ़ी। ये जो एक छोटी सी कटी हुई ब्रांच आपको नज़र आ रही है दैट इज़ द लेटरल थोरैसिक। तो सेकंड पार्ट की हमारे पास 2 ब्रांचेस हो गई। वन इज़ द thoracoacromial and the third is the lateral thoracic। तो पहले पहले जो 2 पार्ट्स हैं उनमें जो ब्रांचेस हैं वो थोरैक्स से रिलेटेड है। सुपीरियर थोरैसिक, thoracoacromial, lateral thoracic। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड जो है वो हमारे पास उसकी 3 ब्रांचेस हैं। उसमें आप सबसे पहले जो 2 याद करते हैं वो हैं एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल एंड द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। ठीक है, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल ये है। ये मैं थोड़ा ज़ूम आउट करूँगी। ये जो है वो है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। ठीक है, ये छोटी ब्रांच होती है एज़ कम्पेयर टू द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। ये है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। ठीक है, तो ये छोटी सी ये बड़ी ब्रांच होती है कंपैरेटिवली अमंग द 2। ठीक है, और ये दोनों सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के अराउंड एनास्टोमोसिस बनाती हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट की 2 ब्रांचेस हैं और इसके अलावा हमारे पास थर्ड पार्ट की जो तीसरी ब्रांच होती है वो दैट इज द सबस्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, तो 3 ब्रांचेस हो गई हमारे पास। कौन-कौन सी? एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल एंड द सबस्कैपुलर। ठीक है, ये लिस्ट आउट हुई हुई है एक्सिलरी आर्टरी की फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट की ब्रांचेस। ठीक, अब हम आ जाते हैं ब्रेकियल आर्टरी पे। ठीक है, टीरीज मेजर के लोअर बॉर्डर से आगे जो एक्सटेंड करती है अप अंटिल द क्यूबिटल फॉसा उसको हम कहते हैं ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, और ब्रेकियल आर्टरी की ही आप जब बीपी चेक किया जाता है तो ये ब्रेकियल आर्टरी में जो ब्लड रन कर रहा होता है उसी से बीपी चेक किया जाता है। ठीक है, और इसकी भी पल्सेशंस होती हैं जैसे आप आर्टीरियल पल्स लेते हो ना हाथ पे, वो यहाँ इसकी भी पल्सेशंस फील की जा सकती हैं।
ओके, तो ये हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी है। एक्सटेंट इसका क्या है? फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरेस मेजर मसल अप अंटिल द क्यूबिटल फॉसा। क्यूबिटल फॉसा में ये डिवाइड करती है इनटू द अल्नर एंड द रेडियल आर्टरी। तो मेन 2 इसकी जो ब्रांचेस हैं, ये कंटिन्यूएशन जो हैं वो तो एक अल्नर और रेडियल आपको बता दी, ठीक है? ये यहाँ पे ये जो ये अल्नर है, सॉरी रेडियल है, और ये जो है अल्नर आर्टरी है, ठीक है? अब इसकी ये तो मेन कंटिन्यूएशंस है ना, लेकिन इसकी जो मेन ब्रांच है ना वो इसकी सबसे फोरमोस्ट जो निकलती है वो पोस्टीरियर साइड। ये पोस्टीरियर व्यू दिखा रही हूँ, देखें पोस्टीरियर व्यू दिखा रही हूँ, ठीक है? तो जो सबसे पहले इसकी मेन ब्रांच है ना जो निकलती है वो होती है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। वो इमीडिएटली सबसे पहली ब्रांच होती है वो आपके साथ ही पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में चली जाती है और उधर सप्लाई करती है, ठीक है? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जितनी भी ब्लड सप्लाई है वो ब्रेकियल आर्टरी से आ रही होती है, ठीक है? और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म की, ठीक है, वो प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी से आ रही होती है। मेरे ख्याल में मैंने पहले ब्रेकियल बोल दिया था। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म की जो सप्लाई आती है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से आती है। देन ये इमीडिएट ब्रांच होगी ब्रेकियल आर्टरी की। इसके अलावा 2 और ब्रांचेस होती हैं, दैट इज द सुपीरियर अल्नर कोलैटरल एंड द इंफीरियर अल्नर कोलैटरल। ये इंफीरियर थी और ये सुपीरियर थी। जो सुपीरियर होती है वो मिड ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, मतलब ये देखें आप, ये ह्यूमरस है तो इसके तकरीबन मिड से निकल रही है। और इसको हम क्या कह रहे हैं, सुपीरियर अल्नर कोलैटरल। ये भी पोस्टीरियर साइड पे चली जाती है लेकिन मीडियली ही रहती है। आप प्रोफंडा ब्रेकियाई को देखें, तो ये प्रोफंडा ब्रेकियाई है ना, तो ये देखिए ये पोस्टीरियरली भी चली गई है लेकिन लैटरल साइड पे भी है। ये आगे से कंटिन्यू हो रही है, ये कंटिन्यूएशन है उसकी। तो देखिए वो लैटरल साइड पे है लेकिन सुपीरियर अल्नर कोलैटरल पोस्टीरियरली तो चली जाती है बट इट स्टेज ऑन द मीडियल साइड, ठीक है? ये और इंफीरियर अल्नर कोलैटरल एंटीरियरली ही रन करती है, एंटीरो मीडियली रन करती है। अच्छा, ये जो है ना, ये एल्बो जॉइंट के एनास्टोमोसिस में पार्ट देती हैं। ये नीचे रिकरेंट ब्रांचेस होंगी, उनके साथ एनास्टोमोस करेंगी, वो हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, अभी भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी। बट ब्रेकियल आर्टरी की जो 2 ब्रांचेस हैं वो सुपीरियर अल्नर कोलैटरल, इंफीरियर अल्नर कोलैटरल हैं। प्रोफंडा ब्रेकियाई मैंने आपको पहले बता दिया, और अल्नर और रेडियल आर्टरीज की कंटिन्यूएशंस हैं, ठीक हो गया? फिर हम देख लेते हैं प्रोफंडा ब्रेकियाई के। प्रोफंडा ब्रेकियाई भी जो होती है ना वो एक ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं, अभी मैं पोस्टीरियर, ये एंटीरियर व्यू था, इसको घुमा के मैं पोस्टीरियर व्यू पे आ गई हूँ, ठीक है? तो ये जो हमारे पास प्रोफंडा ब्रेकियाई की एक ब्रांच निकलती है जो होती है मिडल कोलैटरल, और खुद ये एक्सटेंड करती है मिडल कोलैटरल देने के बाद एज अ रेडियल कोलैटरल आर्टरी, ठीक है? तो रेडियल कोलैटरल जो है वो अब आगे वाली साइड पे एंटीरियरली आ जाएगी लेकिन मिडल कोलैटरल जो है वो पोस्टीरियरली ही रन करती है, पोस्टीरो लैटरली। रेडियल कोलैटरल एंटीरो लैटरली चली जाएगी और जो मिडल कोलैटरल है वो पोस्टीरो लैटरली चली जाएगी। अच्छा, जो मैंने ये नहीं बताया कि इंफीरियर अल्नर कोलैटरल जो होती है ना वो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज के लेवल पे दी जाती है, ठीक है? अच्छा, ये तो जहाँ से ये कोलैटरल ब्रांचेस ब्रेकियल की निकल रही हैं ऑलमोस्ट उसी लेवल पे जो है वो प्रोफंडा ब्रेकियाई जो है वो बाइफरकेट कर रही है। अच्छा, ये प्रोफंडा ब्रेकियाई की ब्रांचेस होंगी, तो अगर हम इसको लिस्ट आउट करें तो ये है हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी और प्रोफंडा ब्रेकियाई, सही हो गया? अब हम आ जाते हैं अल्नर पे। अल्नर और रेडियल जो हैं वो साइड बाय साइड चलती हैं, तो इनको साइड बाय साइड ही हम देखते हैं। अब इस तरह है कि जो अल्नर है, अगर पहले रेडियल देख लेते हैं क्योंकि रेडियल का आर्म में, फोर आर्म में छोटा सा पार्ट है। तो अल्नर ये रेडियल है, सॉरी, ये रेडियल ब्रांच है जो कि पोस्टीरियरली चले, सॉरी, लेटरल साइड पे होती है। ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म को सप्लाई करती है। इसके अलावा इसकी एक ब्रांच होती है दैट इज द रेडियल रिकरेंट ब्रांच। ये जो छोटी सी ब्रांच आपको नजर आ रही है रेडियल रिकरेंट ब्रांच, ये रेडियल कोलैटरल ऑफ द प्रोफंडा ब्रेकियाई के साथ एनास्टोमोस करेगी टू फॉर्म अराउंड द एल्बो जॉइंट, ठीक है? रेडियल रिकरेंट इसकी सबसे पहली ब्रांच है, और फोर आर्म में इसकी एज सच कोई ब्रांचेस नहीं है। ये देखें इसकी फोर आर्म में ऐसा कोई ब्रांचेस नहीं है। परफोरेशंस आगे आ जाती हैं एट द लेवल ऑफ द रिस्ट, लेकिन ये कि मतलब एनास्टोमोटिंग और परफोरेटिंग ब्रांचेस आ जाती हैं बट नॉट एनी अदर स्पेसिफिक ब्रांच जिसको हम नेम दें, ठीक है? सो ओनली फोर आर्म में आई रिपीट, रेडियल की सिर्फ एक ब्रांच है दैट इज द रेडियल कोलैटरल, सॉरी रेडियल रिकरेंट, जो कि रेडियल कोलैटरल ऑफ द प्रोफंडा ब्रेकियाई के साथ एनास्टोमोस कर रही है। देन वी हैव अल्नर। अल्नर की ब्रांचेस हैं। अब अल्नर सबसे पहले तो एक एंटीरियर अल्नर रिकरेंट देती है, ये वाली, और एक पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट देती है, ये वाली, ठीक है?
तो जो पोस्टीरियर अल्नर करंट है वो ऑब्वियसली पोस्टीरियरली चली जाएगी और एंटीरियर अल्नर करंट जो है वो एंटीरियरली चली जाती है। अब एंटीरियर साइड पे अब ये दोनों एनास्टोमोसिस बनाएंगी, तो एंटीरियर साइड पे हमारे पास कौन सी थी एनास्टोमोटिंग ब्रांच? इंफीरियर अल्नर कोलैटरल ऑफ द ब्रेकियल। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह याद किया था कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है आजकल बहुत, तो AI, A फॉर एंटीरियर अल्नर रिकरेंट एंड I फॉर इंफीरियर अल्नर कोलैटरल। ठीक है, तो ये मैंने याद किया था। ऑब्वियसली ऑपोजिट आपस में एनास्टोमोस करेंगे। देन ये दो ब्रांचेस देने के बाद जो इसकी ब्रांच निकलती है अल्नर की वो होती है कॉमन इंटरऑशियस। तो कॉमन इंटरऑशियस जो है वो इंटरऑशियस स्पेस में चली जाती है, फिर वो बाइफरकेट करती है इनटू द एंटीरियर इंटरऑशियस एंड द पोस्टीरियर इंटरऑशियस। ठीक है, तो एंटीरियर इंटरऑशियस मेम्ब्रेन के आगे रन करती है और एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करेगी, और जो पोस्टीरियर इंटरऑशियस है वो पोस्टीरियरली चली जाती है। ये मेजरली पोस्टीरियर साइड को करती है, लेटरल कंपार्टमेंट में भी दे देगी। ठीक है, तो ये दो इसकी ब्रांचेस हैं, कॉमन इंटरऑशियस जो कि आगे से डिवाइड करती हैं इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरऑशियस। पोस्टीरियर इंटरऑशियस की फर्दर एक ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं इंटरऑशियस रिकरेंट, और वो मिडल कोलैटरल के साथ एनास्टोमोस करती है। तो अगर हम लोग इसको लिखें तो ये अल्नर आर्टरी है जो कि एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है। ठीक है, उसके अलावा रेडियस को करेगी, अल्ना को करेगी, रेडियस अल्ना जो दोनों बोन्स हैं उनको कॉमन इंटरऑशियस देती है जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर इंटरऑशियस में डिवाइड होती हैं। देन द इंटरऑशियस रिकरेंट देती है। ठीक है, इंटरऑशियस रिकरेंट जो है वो एनास्टोमोस करती है विद द मिडिल कोलैटरल ऑफ द प्रोफंडा ब्रेकाई। एंटीरियर अल्नर रिकरेंट और पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट जो कि अल्नर कोलैटरल ब्रांचेस के साथ एनास्टोमोस करती हैं। AI इसका हमने निमोनिक पढ़ा। डी पाल्म, हाँ ये जो अब बात है ये रिस्ट के लेवल की, तो रिस्ट वाला भी हम आगे देखते हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं इस मॉडल पे। तो फोरआर्म में इसकी यही सप्लाई थी। रिस्ट के लेवल पे अब आपने याद ये रखना है कि USA अल्नर आर्टरी सुपरफिशियल आर्च देती है। ठीक है, अब जो रिस्ट के लेवल पे ना आर्चेस बनती हैं, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च और द डीप पाल्मर आर्च। तो जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है वो अल्नर देती है, USA सुपर अल्नर गिव्स द सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। लेकिन जो डीप है वो क्या देगी? ऑब्वियसली फिर रेडियल देती है। डीप आर्च जो है वो रेडियल देगी। अगर जो आर्च होती है ना वो दो ब्रांचेस के एनास्टोमोसिस से बनती है हमेशा। ठीक है, मतलब ये वाली जो दो हैं ये एनास्टोमोसिस से बनेंगी। तो जो सुपरफिशियल अगर सुपरफिशियल आर्च जो है वो अल्नर बना रही है तो वो डीप ब्रांच देके डीप आर्च में कंट्रीब्यूशन देगी। ये बात समझ आ रही है कि सुपरफिशियल पाल्मर आर्च इटसेल्फ जो बना रही है वो अल्नर बना रही है। तो ये पूछा भी जाता है कि सुपरफिशियल पाल्मर आर्च कौन बनाती है, तो वो अल्नर बनाती है। डीप पाल्मर आर्च कौन बनाता है? रेडियल बनाती है। ठीक है, लेकिन अगर डीप रेडियल बना रही है ना तो एक अल्नर की डीप ब्रांच आएगी जो कि उसको कंप्लीट कर रही होगी। अगर सुपरफिशियल पाल्मर आर्च अल्नर बना रही है तो रेडियल की सुपरफिशियल ब्रांच आएगी जो कि उसको कंप्लीट करेगी। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में क्लियर करिएगा। तो अब अल्नर आर्टरी है, ये अल्नर आर्टरी थी। जब ये रिस्ट के लेवल पे आती है तो ये सबसे पहले एक डीप पाल्मर आर्च देती है। अब हम इसको यहीं पे जूम करते हैं। ठीक है, तो ये है डीप पाल्मर आर्च जो कि वो हैमेड बोन के ऊपर ऑलमोस्ट देती है। ठीक है, तो ये डीप पाल्मर आर्च है, डीप पाल्मर ब्रांच है अल्ना की जो कि आगे डीप आर्च में कंट्रीब्यूशन देगी और खुद जो वो है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनाती है। ये सुपरफिशियल पाल्मर आर्च वो बना देंगी। ठीक है, इस सुपरफिशियल पाल्मर आर्च से फिर कॉमन डिजिटल ब्रांचेस निकलेंगी ये वाली, और फिर वो कॉमन जो है वो प्रॉपर डिजिटल ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं ये वाली। ठीक है, और फिर ये पाल्मर साइड ऑफ द डिजिट्स को सप्लाई करेंगी। तो ये अल्ना की कंट्रीब्यूशन है इन द रिस्ट। ठीक है, इसके अलावा जो रेडियल है, अगर हम रेडियल पे आए तो रेडियल जो है वो डीप बनाती है, तो सुपरफिशियल को वो ये सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच देती है जो कि फिर इस पाल्मर अल्नर आर्च के साथ मिलके कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ब्रांच उधर से आगे जब रेडियल जो है वो स्टाइलर प्रोसेस ऑफ द रेडियस पे ये दे देती है, सॉरी ये है सुपरफिशियल ब्रांच। तो जब वो ये ब्रांच देती है तब वो ये ब्रांच देके पोस्टीरियरली चली जाती है। तो ये देखें, मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ से, ये है ये, तो ये देखिए ये पोस्टीरियरली रन कर जाती है।
1 सेकंड, यहाँ से देखिए ये वाली है जो कि ये पोस्टीरियरली चली गई है, ठीक है? ये पोस्टीरियरली एट द बेस ऑफ द थंब जो है वो रैप अराउंड करती है और वापस वो इसके अराउंड मतलब इसके अराउंड रैप होके ये वापस एंटीरियरली आ जाती है, ठीक है? तो थंब और इंडेक्स फिंगर के दरमियान जो स्पेस है उस उधर से ये वापस एंटीरियरली आ जाती है, ठीक है? ये पीछे गई क्यों है? सवाल तो ये पैदा होता है ना, गई क्यों है? पीछे ये इसलिए भी है क्योंकि पीछे ये 3 ब्रांचेज़ देती है। कौन सी 3 ब्रांचेज़ देती है? अब ये एक इसकी ब्रांच है, जिसे हम कहते हैं डोर्सल कार्पल आर्च। तो सबसे पहले एक ये डोर्सल कार्पल आर्च बनाती है जो कि ऊपर इंटरऑशियस के साथ भी एनास्टोमोस करती हैं और ये जो डिजिटल ब्रांचेज़ ऊपर हैं उनको भी एनास्टोमोस देंगी और उनको भी ब्रांचेज़ देंगी। इसके अलावा इटसेल्फ जो है वो ये एक ब्रांच देती है टू द लेटरल साइड। ये देखें ये जो ब्रांच है ना ये उनको अगर इग्नोर करें तो ये जो ब्रांच है ना, ये है एक टू द लैटरल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर एंड टू द थंब, ठीक है? तो इन 3 ब्रांचेस इसने देनी होती हैं, तो इस वजह से ये पोस्टीरियरली रन करती है। कौन-कौन सी? डोर्सल कार्पल आर्च बनाती है और इसके अलावा लेटरल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर एंड टू द थंब को ये सप्लाई देती है। इन 2 को सप्लाई देने के बाद ये वापस एंटीरियरली आती है और डीप टू द मसल्स ये डीप पाल्मर आर्च बनाती है और वो डीप ब्रांच के साथ मिलके कंप्लीट होती है। तो और फिर इस डीप से जो है वो डीप कार्पल पाल्मर आर्च से फिर हमारे पास आगे ये पाल्मर मेटाटार्सल आर्टरीज़ आती हैं और फिर ये आगे जाके मतलब कंट्रीब्यूट करती हैं इनटू द ब्लड सप्लाई, ठीक है? ये देखें ये मिल जाती है इनके साथ सुपरफिशियल के साथ ना ये पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज़ हैं और ये कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज़ हैं, ये दोनों आपस में मिल जाती हैं आगे जाके। ये ये मेटाकार्पल हैं और ये डिजिटल हैं, तो ये देखें ये आपस में एक ही हो जाती हैं। तो ये है सारी आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द अपर लिम्ब। सो द बेस्ट वे आई थिंक टू स्टडी आर्टेरियल सप्लाई वो यही है क्योंकि आपको इस तरह याद रहता है। अगर हम फुल लेआउट बनाएँ जो हमने अभी तक याद किया है तो वो कुछ ये कंप्लीट पिक्चर बनती है उसकी, ठीक है? ये वाली। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।